या फिर आप वास्तु में ये वाली जगह खुली रखो, बाहर से प्रकृति की शक्तियाँ बरसेंगी यहाँ पर, अपने आप अन्न धन और ज्ञान बरसेगा। आप वत्स और कोई नहीं है, महागौरी ही हैं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे ईशान में स्थित आपवत्स की। आपवत्स कौन हैं? आपवत्स हैं नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री यानी उमा पार्वती या महागौरी। वो बैल पर सवार हैं और भगवान शंकर के समान उनके 3 नेत्र हैं, मतलब वो भगवान शिव का ही शक्ति रूप है। उनको समर्पित दुर्गा सप्तशती में एक बहुत शक्त, बहुत पावरफुल मंत्र मिलता है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ये मंत्र दुर्गा सप्तशती से है और महागौरी को समर्पित है, और आप वत्स और कोई नहीं है, महागौरी ही हैं। आप सम्रांगण सूत्रधार का निघंटु देखिए, अध्याय 14 श्लोक 26 में क्या कहा गया है। आप वत्स उमा स्मृता, आप वत्स से उमा स्मरणीय हैं। और उमा कौन है? उमा पार्वती, गौरी महागौरी, अन्नपूर्णा, सभी उन्हीं के नाम हैं। भगवान शिव आप हैं, वही ईशान में एक उपदेवता यहाँ पर 45 में से आप हैं, तो वो है भगवान शिव। और आप वत्स, आपका बछड़ा, आपसे उत्पन्न, वो है गौरी उमा पार्वती। और ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं, या ये कहिए शिव पुल्लिंग है तो शिवा उनकी शक्ति वो स्त्रीलिंग है, और ये दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद कर दिया गया है समझाने के लिए। प्रकृति की शक्तियों का हमारे यहाँ सनातन धर्म में या तो मानवीकरण कर दिया जाता है या दैवीकरण करने की परंपरा है, तो यहाँ पर दैवीकरण किया गया है। तो उमा पार्वती ही आप वत्स हैं, उनके बारे में हम बहुत डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। यही आदि शक्ति हैं, यही नारायणी हैं। नारायण भगवान, उनकी जो स्त्री शक्ति है वो नारायणी, इसी तरह ब्रह्मा की जो स्त्री शक्ति है वो ब्रह्माणी, इंद्र की जो स्त्री शक्ति है वो इंद्राणी, और भगवान शिव की शिवानी। गौरी या महागौरी उनका बहुत शुभ रूप है, उन्हीं को उमा पार्वती या अन्नपूर्णा भी कहते हैं। उनका जो रौद्र रूप या अशुभ रूप है वो है काली, कालरात्रि, भैरवी, और उसी को वास्तुशास्त्र में कहा गया है निरृति। और एक बात कह दूं मैं, ज़्यादातर लोग, जिस तरह मैं देखता हूँ यूट्यूब पे 45 देवता, ऐसे कहेंगे 45 देवता, वास्तुशास्त्र के 45 देवता। 45 केवल देवता ही नहीं है वास्तुशास्त्र में, देवियाँ भी हैं। आप देखिए, आप वत्स के बारे में तो आज हम बात कर ही रहे हैं। पूषा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, आग्नेय के दक्षिण में पूषा क्या है? मातृगण है, जो मैंने कहा ब्रह्माणी, इंद्राणी, वो सब उस वक्त डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद निरृति को ही अलक्ष्मी भी कह देते हैं, या भैरवी, काली, चामुंडा भी कह देते हैं उनको, तो वो देवी हैं, अशुभ प्रकृति की देवी हैं। फिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईशान के उत्तर में अदिति और दिति, ये भी देवियां हैं। फिर एग्जैक्ट साउथ ईस्ट आग्नेय में जो सविता और सावित्र है वो भी देवियां हैं। तो केवल देवता नहीं है, देवियां भी हैं। ठीक है, अब एक और आप ये सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे कि मैं एकदम से आपवत्स को क्यों ले रहा हूँ, मुझे तो ईश पर्जन्य जयंत के बाद इंद्र को लेना चाहिए था। तो हम वास्तुशास्त्र को ज्योतिष के साथ डायरेक्ट कोरिलेट कर रहे हैं, और ये जो 3 पहले जो मैंने देवी देवता डिस्कस किए और आज चौथा हम कर रहे हैं, इन सब का संबंध ज्योतिष में द्वितीय भाव से है, भाव 2, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो अगली वीडियो में मैं इन सबको कोरिलेट करूँगा ज्योतिष के दूसरे भाव से, और फिर आगे हमेशा के लिए बाकी 45 देवताओं के मामले में भी
कोरिलेशन हम स्थापित कर देंगे, इनका सह संबंध स्थापित कर देंगे अगली वीडियो में। तो आप हमसे जुड़े रहिए। तो अभी डिस्कस करते हैं हम कि किस तरह से आप वत्स महागौरी हैं, वो आदि शक्ति का शुभ रूप हैं। तो अपराजित परीक्षा एक ग्रंथ मिलता है वास्तुशास्त्र का, जिसका हम बार बार उल्लेख कर रहे हैं, वहाँ से कोट भी कर रहे हैं हम। उसमें भी क्या कहा, आप वत्स उमापत्यम, आप वत्स उमापति हैं, भगवान शिव खुद। या फिर ये इसका ये भी मतलब निकाल सकते हैं, आप वत्स पर उमा का आधिपत्य है। मतलब यहाँ पर शिव शिवा एक ही हैं, बस समझाने की बात है। शिव उसी परम शक्ति का पुरुष रूप और शिवा उस परम शक्ति का स्त्री रूप, और दोनों एक ही हैं वैसे। तो शिवा का अर्थ है शुभ, कल्याणकारी, परोपकारी। भगवान शिव को हम कहते हैं औघड़दानी, ठीक है। शिवा यानी शिव की ऊर्जा या शिव की पत्नी, शिव की अर्धांगिनी। और कुछ ग्रंथों में शिवा को एक देवी के रूप में संदर्भित किया जाता है, और वो भगवान शिव की स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। और यहाँ पर आप वत्स का स्थान मैंने बता दिया आपको, ईशान के अंदर की तरफ पूर्व में है। और कुंडली में जो उत्तर भारतीय पद्धति में कुंडली है, उसमें दूसरा भाव, वहाँ पर ईश का आधा पद है, पर्जन्य, जयंत और आपवत्स, ये देवता दूसरे भाव में हैं। और वास्तु पुरुष का बृहत संहिता में कहा है, वास्तु पुरुष का यहाँ पर अंग है छाती। उपपीठ वास्तु में जो कि 25 पद वास्तु है, उसमें आपवत्स को एक पद दिया गया है। मंडूक वास्तु में जो 64 पदीय वास्तु है, उसमें आधा पद प्रदान किया गया है आपवत्स को। और वास्तु के 45 देवी देवताओं को ज्योतिष में 12 भावों से कोरिलेट करने के लिए, इनका सह संबंध स्थापित करने के लिए हम मेनली परमशाही वास्तु जो 81 पद वास्तु है, एकाशीति पद वास्तु, उसके साथ कोरिलेट करेंगे मेनली। तो इसमें परमशाही वास्तु में 2 पद हैं आपवत्स के। और विश्वकर्म प्रकाश में कहा है 5वें अध्याय में, आप वत्साय वही दधी, आप वत्स को कौन सी बलि अर्पित करें, दही की। और दही बहुत शुभ मानी गई है, दही से फिर मक्खन निकलता है। तो इसका मतलब ये बहुत ही शुभ पद हैं। मतलब यहाँ पर जो आप वत्स है, जो महागौरी हैं, गौरी हैं, पार्वती हैं, उमा पार्वती है, वो स्थान बहुत ही शुभ है वास्तु में। और इसी तरह कुंडली में भी दूसरा भाव, इसके इक्विवेलेंट भाव है दूसरा, जहाँ से हम खान पान का विचार करते हैं, जहाँ से हम धन का विचार करते हैं, और जहाँ से वाक शक्ति, वाग देवी सरस्वती का भी विचार करते हैं। तो आपवत्स का समझिए अब शाब्दिक अर्थ क्या है। आपह, संस्कृत में शब्द है आपह। आप का मतलब होता है पानी, आपवत्स का मतलब है पानी की संतान, आपह की संतान, आपह का वंशज, आपका बछड़ा यानी जल, आप यानी जल। और अरबी फारसी में ये बन गया आब, पंज आब, पंजाब, 5 पानियों की धरती, 5 दरियाओं की धरती। जिस तरह गुल आब, गुल यानी फूल कोई भी, आब यानी आबदार, पानीदार फूल, गुलाब, ठीक है। तो पार्वती आपवत्स को हम अब लेकर चलेंगे कि वो उमा पार्वती हैं, मेनली वही महागौरी हैं, ठीक है। तो देवी पार्वती का ही एक नाम है उमा। संस्कृत में जब आप इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी रेफ़र करेंगे तो उसमें उमा का शब्दार्थ है शांति, पीस। नॉर्थ ईस्ट बहुत पीसफुल एरिया है और होना चाहिए। वैभव, पीस। देखो दूसरा भाव मैंने कहा ज्योतिष का, भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं चुप भी रह सकता हूँ, तो शांति भी वहीं से देखी जाएगी दूसरे भाव से। और वैभव वो भी दूसरे भाव से देखा जाता है, दूसरे भाव से विचार किया जाता है ज्योतिष में। प्रसिद्धि, नेम एंड फेम, दूसरे भाव से विचार करते हैं उसका भी, और भाव से भी विचार किया जाता है लेकिन दूसरे भाव से विचार करते हैं। प्रकाश,
ये उमा शब्द के अर्थ हैं प्रकाश। प्रकाश आप देखो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में सुबह सुबह जो सूर्य उदय से पहले का समय है, अल्ट्रा वायलेट कलर बिखर रहा है, पराबैंगनी किरणें, अमृत बरस रहा है, वो वाला प्रकाश है ये। सुबह सुबह जो केतु का समय होता है सूर्य उदय से पहले, लेकिन अंधकार छट गया है, वो वाला समय। तो उमा या पार्वती ये माना जाता है वो पिछले जन्मों में सती थी। सती का ही जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ उमा पार्वती के रूप में। तो उनको पार्वती कहा क्यों गया? क्योंकि हिमालय, हिमवान और मैनावती, उनकी पत्नी थी मैनावती, उन्होंने आदिशक्ति की पूजा प्रार्थना की, तपस्या की। तो आदिशक्ति ने प्रसन्न होकर कहा मैं ही तुम्हारे घर में जन्म लूँगी। तो अब ये कह सकते हैं हम कि ये जो हिमालय राजा थे वो हिमालय पर्वत का मानवीकरण या दैवीकरण है। जो मैंने बताया हमारे यहाँ परंपरा रही है, सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया तो वो पार्वती कहलाई, पर्वत की पुत्री। नव दुर्गे समूह है, जो 9 दुर्गाओं की पूजा की जाती है, उनमें पार्वती को शैल पुत्री भी कहा गया। शैल यानी पर्वत, पर्वत की पुत्री। और वो पहला रूप है उनका। पहले दिन नवरात्रों में शैल पुत्री की पूजा की जाती है। और उनके फिर इसी तरह दूसरे नाम है शैलजा, नागजा, शैलपुत्री, मतलब सभी पर्वतों से रिलेशन है। हैमावती, हिमवान की पुत्री, गिरिजा या गिरिजा पुत्री, मतलब क्या है, घर में ईशान दिशा, ईशान में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब ईशान का पूर्व, जो कि ज्योतिष में दूसरा भाव जो है कुंडली का, उसके समकक्ष है। ये जगह आपके घर में हिमालय पर्वत है। हिमालय जिस तरह ठंडा है, शुभ है, देवभूमि है, हिमाचल या उत्तराखंड, सभी देवता वहाँ ठंडे में विराजमान हैं, वहीं आराम करते हैं, विश्राम करते हैं ज़्यादातर। तो इस तरह ये घर का आपका स्वर्ग है, देवभूमि है ये। तो यहाँ पर आप वही सब प्राप्त कर सकते हैं जो किसी देवता के पास जाकर प्राप्त करते। तो ये वो जगह है, ये गुरु से गवर्नड है। किसी गुरु के पास जाने के समकक्ष है ये कि यहाँ पर बैठ जाएं, आप आराम से पूजा प्रार्थना करें। जुपिटर से गवर्नड है पूरा ईशान। हिमालय का महत्व श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी मिलता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्थावरानाम हिमालय, स्थिर वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। तो हिमालय को स्थिर माना गया है, स्थिर है। तो आप अगर स्थिर ध्यान चाहते हैं तो ये जगह बहुत बढ़िया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर बैठ के ध्यान पूजा कर सकते हैं आप। घर में सबसे बढ़िया ये जगह। फिर एक कहानी मिलती है कि जब उमा पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ तो विष्णु भगवान ने भाई का फर्ज वहाँ पर निभाया था। तो इसलिए पार्वती या महागौरी उनका भाई माना जाता है, उनके भाई माने जाते हैं भगवान विष्णु। और देवी गंगा वहाँ से हिमालय से निकल ही रही है, और ये भी पार्वती हैं, पर्वत पुत्री, शैल पुत्री। तो इसलिए देवी गंगा, गंगा नदी, जाह्नवी, वो इनकी बहन है, और भगवान विष्णु इनके भाई माने जाते हैं। और ये सभी शक्तियों का अवतार है, ये समझ लीजिए। बस हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं आप वत्स में, वो है मेनली महागौरी, जो बहुत ही शुभ हैं, जो अन्नपूर्णा है। उनके बारे में हम यहाँ पर ज़्यादा बात करेंगे। हरिवंश पुराण में पार्वती को अपर्णा कहा गया। अपर्णा मतलब जिसने कोई आहार ग्रहण नहीं किया। जो कहानी है कि पार्वती ने बहुत घोर तपस्या की और अन्न ग्रहण करना बंद कर दिया शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो हेमावती जो उनकी माँ थी, उन्होंने कहा ऊ माँ, अरे मत करो, इतना घोर तप मत करो, ये भोजन त्याग मत करो। तो इस तरह उनका नाम पड़ा उमा। तो ये कहकर ऊ माँ कहकर उनकी माँ ने कहा भाई ये कठोर तपस्या मत करो,
ठीक है, तो आहार से संबंध है यहाँ पर। अब आप समझ लिए ज्योतिष में दूसरा भाव खाना खाना है या नहीं खाना है। मैंने ज्योतिष पर लग्नेश दूसरे भाव में उस पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें हमने बहुत डिटेल में विश्लेषण किया है महर्षि रमण योगी का, जिनका लग्नेश दूसरे भाव में है। दूसरे भाव का सीधा संबंध है खान पान से। और महागौरी कौन है? अन्नपूर्णा, सीधा संबंध है उनका खान पान से। केन उपनिषद में उन्हें उमा हेमावती कहा गया है। पार्वती दिव्य ज्ञान की अवतार मानी जाती हैं, परम ज्ञान, और वो जगत जननी हैं, अंबिका हैं, वो दुनिया की माँ हैं। दूसरा भाव ये समझ लिए ज्योतिष में दिव्य ज्ञान का भी है, वाक शक्ति। इसकी देवी कौन है? देवी सरस्वती। हम कहते हैं ना भाई जीव पे इसके तो सरस्वती विराजमान है, और ये जीव मुंह कहाँ से देखा जाता है? दूसरे भाव से। तो दूसरे भाव का बहुत गहरा संबंध परम ज्ञान से भी है। ये पूरा ही ईशान कोण, इसके जो ग्रह हैं, जो देवता, वो है जुपिटर, गुरु, जो बहुत ही शुभ हैं। तो ये परम ज्ञान की जगह है पूरी की पूरी, और ख़ासकर ये जो आज हम डिस्कस करें आपवत्स की जगह। और फिर दुनिया की माँ है अंबिका, महागौरी। दूसरे भाव से क्या विचार करते हैं? चाइल्डहुड, बचपन का, नरिशमेंट, पोषण का, पोषण की देवी हैं महागौरी। और क्या कहा है? पार्वती परम ब्रह्म की शक्ति हैं, अनिवार्य शक्ति हैं, जरूरी है, बिना उसके ये कहा जाता है शिव शव के समान है। शक्ति के बिना आप समझो आपका कितना महंगा रेफ्रिजरेटर हो, उसमें अगर बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो मरा हुआ है, बिना शक्ति के किसी काम का नहीं है वो। देवी पार्वती ने मुख्य भूमिका निभाई स्वर्ग के संघर्षों में मध्यस्थ के रूप में। तो ये कहा जाता है उन्होंने एक मीडिएटर के रूप में, एक आर्बिट्रेटर के रूप में अग्नि, वायु और वरुण, जो वैदिक त्रिदेव माने जाते हैं, उनको ब्रह्म का ज्ञान बताया। अब देखो पंच महाभूतों में एक अग्नि है, आग्नेय दिशा, वायु है वायव्य दिशा, वरुण है पश्चिम दिशा। तो ये वैदिक त्रिदेव हैं, इनके बारे में बहुत सारी ऋचाएँ हैं वेदों में। उनके बीच में उन्होंने एक मीडिएटर का रोल अदा किया। अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट की लग्नेश तीसरे में भगवान कृष्ण का है, लग्नेश तृतीय में, तृतीय भाव में, और तृतीय लग्न में। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगवान कृष्ण संसार के सबसे पहले मीडिएटर थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। तो देवी ने भी इसी तरह देवताओं के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाई जब वो लड़ रहे थे आपस में। तो इसका मतलब क्या हुआ गहरा? दूसरा भाव जिसका बलि है, और अभी आप बात करेंगे हम अगले वाले वीडियोज़ में, तीसरा भाव भी रिलेटेड है देवी से, भगवान शिव से। तो दूसरा तीसरा भाव जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरा भाव है आपका मुख और तीसरा भाव है कंठ। द्वितीयात द्वितीय मतलब तृतीय, दूसरे से दूसरा है तीसरा। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है भाव। जिसका दूसरा और तीसरा भाव बली होंगे वो बहुत बढ़िया मध्यस्थ हो सकता है, या उसकी वाक शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, वो कम्युनिकेट कर सकता है बहुत अच्छे से, एक के विचार दूसरों को बता सकता है, दूसरे के पहले को। जो भी कोई गुरु होंगे बहुत अच्छे, उनका दूसरा तीसरा भाव या इनमें से एक जरूर बहुत बली होगा, या इसके सामने वाले भाव होंगे वो इस पर प्रभाव डाल रहे होंगे इन पर। मतलब दूसरे के सामने अष्टम, तीसरे के सामने नवा। ठीक है, अब आइए त्रिदेवी की अवधारणा है हमारे यहाँ। त्रिदेवी में एक लक्ष्मी है जो कि धन और समृद्धि की देवी हैं, दूसरी सरस्वती हैं जो कि ज्ञान और विद्या की देवी हैं, और तीसरी है महागौरी या अन्नपूर्णा। और मज़ेदार चीज़ देखो, इन सब तीनों का विचार दूसरे भाव से किया जाता है ज्योतिष में। दूसरा भाव क्या है? धन स्थान, लक्ष्मी। और क्या है? वाक शक्ति, वाणी मतलब ज्ञान, मतलब देवी सरस्वती। और तीसरा खान पान का विचार किया जाता है वहाँ पर, अन्न धन, वो भी वहीं से विचार किया जाता है दूसरे भाव से। तो जिसका दूसरा भाव बहुत बली है, शुभ है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार की लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी उसको ज़िंदगी में। या फिर आप वास्तु में ये वाली जगह खुली रखो, बाहर से प्रकृति की शक्तियाँ बरसेंगी यहाँ पर, अपने आप अन्न धन और ज्ञान बरसेगा।
यहाँ बैठ जाओ, खुला रखो इस जगह को, या आंगन हो यहाँ पर, यहाँ खिड़की हो, ये मतलब है सीधा सा। और समझिए आप देखो, ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली में यहाँ कौन सी राशि है, दूसरे भाव में दूसरी राशि का स्वामी कौन है, शुक्र की अधिष्ठात्री देवी कौन है, लक्ष्मी। और यहाँ पर दूसरी राशि में उच्च का कौन हो जाता है, चंद्रमा। शुक्र और चंद्रमा दोनों स्त्री ग्रह हैं, त्रिदेवी, तीनों की तीनों देवियाँ हैं, देवता नहीं है कोई, तीनों देवियाँ हैं यहाँ पर, स्त्री ग्रह हैं, तीनों देवियाँ हैं। आप वत्स जो कि महागौरी हैं या आदि शक्ति हैं, उनके मैं पढ़ रहा था पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग संस्कृतियों में लगभग 10,000 नाम मिलते हैं, 10,000। मतलब हर एक शक्ति, हमारे यहाँ स्त्री शक्ति, आदि शक्ति, वो सब अलग अलग रूप हैं महागौरी के ही। उन्हीं को पार्वती कह लो, उन्हीं को लक्ष्मी कह लो, उन्हीं को अलक्ष्मी कह लो, उन्हीं को निरृति कह लो। तो सीधा सा कनेक्शन बनता है ज्योतिष के साथ में। उमा पार्वती भगवान शिव की पत्नी है, ये तो हमने बताया आपको। और भगवान शिव ब्रह्मांड और उसके समस्त जीवन के संहारक देवता हैं। और जब संहार होता है तो फिर से नई उत्पत्ति होती है, तो नया जीवन चक्र जो शुरू होता है उसके देवता भी भगवान शिव हैं। और वही पुनर्योजी हैं, मतलब पुनर्जनन, पुनरुत्थान के देवता हैं। और उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, वो है उमा पार्वती। तो भगवान शिव को समर्पित जो मंदिर है उनमें आप देखेंगे लिंग और योनि, उन दोनों को इकट्ठे दिखाया जाता है। ठीक है, तो योनि का मतलब है गर्भ धारण का स्थान, और लिंग मतलब भगवान शिव। तो इससे, इस रूपक से हमें पता चलता है कि स्त्री और पुरुष ऊर्जाओं की परस्पर निर्भरता है, उसके बिना नया जीवन पनप नहीं सकता। अब मैंने बताया आप और आपवत्स जोड़ा है, आप शिव, आपवत्स पार्वती, शिव शिवा, तभी नई उत्पत्ति होगी, नए सिरे से जन्म पनपेगा, जीवन पनपेगा। और ये क्या, कुटुंब स्थान है, दूसरा भाव ज्योतिष में कुटुंब। भगवान शिव को ज़्यादातर जो पारिवारिक लोग, गृहस्थ लोग पूजते हैं, वो आप देखना उनके कुटुंब रूप में पूजते हैं। तो भगवान शिव के साथ उनकी बाईं ओर उनके घुटने पर देवी पार्वती विराजमान है, और दोनों बच्चे साथ में हैं, और नंदी भी पास में होते हैं। और जो लोग मेडिटेशन में, मतलब ध्यान में उनको पूज रहे हैं, तो वो अकेले भगवान शिव को पूज रहे होते हैं। और जब आप देखो डांस ड्रामा, ऐसा कोई थिएटर होगा, वहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा लगी होगी, तो वो नटराज शिव की लगी होगी जनरली। तो उनके बहुत से रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। यहाँ पर ये जो रूप है देवी पार्वती का, क्योंकि वो माँ हैं, अंबिका हैं, पूरी जगत माता हैं, तो ये उनका रूप कुटुंब वाला है, दूसरे भाव से संबंधित है। और ये कहा जाता है शिवलिंग का ही बिगड़ा हुआ रूप है, जो क्रिश्चियनिटी में क्रॉस है। जो उसमें खड़ी रेखा है वो लिंग है, और जो पड़ी रेखा है वो योनि है। तो पार्वती मातृका देवी हैं, स्त्रियां उनकी पूजा करती हैं बच्चों के लिए, बच्चों की प्राप्ति के लिए। इवन दिवाली पे हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। गणेश जी लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। गणेश को लक्ष्मी के पास कोई औलाद नहीं थी, तो लक्ष्मी ने गौरी को, पार्वती को प्रार्थना की, और फिर गणेश को गोद लिया हुआ उनसे। तो देवी पार्वती मातृत्व का प्रतीक हैं। उनके बहुत से गुण हैं, बहुत से स्वरूप हैं। उन्हें अन्नपूर्णा के रूप में पूजा जाता है, मतलब बहुतायत, खाने पीने की कमी नहीं है। पोषण की देवी है वो, न्यूट्रिशन की। अब देखो खान पान, पोषण, न्यूट्रिशन, चाइल्डहुड, चाइल्ड केयर, वो सब द्वितीय भाव से संबंधित है ज्योतिष में। और वो वही जगह है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। फिर उनको कामाक्षी कहा गया है, मतलब प्रजनन की देवी हैं वो। उनको अंबिका कहा गया है, वो बहुत प्रिय माँ हैं, वो शक्ति हैं, शक्ति रूप उनका तीसरे भाव से देखा जाएगा। वो दुर्गा है, अजय हैं, वो भी तीसरे भाव से देखा जाएगा, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। वो शिव रानी हैं, शिव की रानी,
वो ललिता हैं, ब्रह्मांड की चंचल देवी हैं वो। अब आप देखो ये चंचलता कहाँ से देखते हैं? आँखों से सबसे ज़्यादा। तो हमारी इंद्रियां, ये देखने की, सूंघने की और चखने की, 3 जो हमारी इंद्रियां द्वितीय भाव में हैं, और रह गई सुनने की और टच करने की, ये 2 इंद्रियां हमारी हैं तीसरे भाव में। और इन दोनों भावों का सीधा संबंध पूरे शिव परिवार से है। शिव और शक्ति एक हैं, बस अलग अलग ढंग से समझाया जाता है उसको। वो ललिता हैं, ब्रह्मांड की चंचल देवी हैं। सबसे ज़्यादा चंचल क्या है? इंद्रियां। मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है एकदम से। चंद्रमा यहाँ उच्च का हो जाता है, मन को यहाँ ठहरा सकते हो आप, मन पर जीत हासिल कर सकते हैं यहाँ पर मेडिटेट करें तो बैठ के। वो भवानी हैं, प्रजनन और प्रसव की देवी भी वही हैं, लेकिन अब वो भैरवी हैं, कालरात्रि हैं, तो उनका ये रूप हम डिस्कस करेंगे जब हम निर्रीति डिस्कस करेंगे। वो भी आदिशक्ति के रूप हैं। यही खूबसूरती है सनातन धर्म की कि शुभ के साथ अशुभ, पता है, इनको अलग नहीं कर सकते, साथ साथ रहेंगे हमेशा। राइट के साथ लेफ्ट रहेगा, फ्रंट के साथ बैक रहेगा हमेशा। तो देवी पार्वती शांत हैं, सौम्य हैं, गौरी हैं वो, गौरी, गौर वर्ण, बहुत सुंदर हैं, बहुत दयालु हैं, परोपकारी हैं। तो जब आप मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे इस जगह को अपने घर में, तो ये सब गुण आप में आ जाएंगे। और अगर आपका दूसरा भाव अच्छा है तो वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे आपको बाई बर्थ। भाई ज्योतिष क्या है? ज्योतिष है काल गणना। ज्योतिष में काल पुरुष है, समय, समय की गणना है। और वास्तु क्या है? वास्तु पुरुष यानी स्थान, प्लेस, स्पेस, उसका अरेंजमेंट है। काल और स्थान, स्पेस एंड टाइम, स्पेसियो टाइम, इनको एडजस्ट कर लो ढंग से और फिर अपने क्रियामान कर्म सही रखो तो आप एकदम मुक्त हो सकते हो, या जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सब आराम से पूरी हो जाएंगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वटेवर। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या, ईशान में बृहस्पति, मैंने बताया यहाँ के ग्रह हैं और बृहस्पति बहुत ही शुभ है, तो ये सब गुण आपको मिल जाएंगे अगर आप इस जगह का उपयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। गौरी जो भगवान शिव की पत्नी है, जो शुभ रूप है महागौरी, वो तृतीया तिथि की स्वामिनी हैं। और हर तिथि का ज्योतिष में एक देवी या देवता है, तो तृतीया तिथि की स्वामिनी है गौरी। और ये तृतीय तिथि क्या है? बल प्रदा, बल देती है, ये शक्ति और बल प्रदान करती है। तो यहाँ पर दूसरे भाव में क्या है? आध्यात्मिक बल मिल रहा है आपको, अन्न का बल मिल रहा है, धन बल मिल रहा है, यहाँ पर ज्ञान का बल मिल रहा है। और यही तीसरे भाव में क्या करेंगी? फिर बाहुबल देंगी। वहाँ उन्होंने हाथ में फिर खड़ग पकड़ लिया, वहाँ दुष्टों का नाश करने वाली हैं वो, काली या श्यामा हैं। मैंने एक पोस्ट किया है कि किस तरह भगवान कृष्ण, उनका लग्नेश तीसरे में बैठा है, लग्नेश का तीसरे भाव में फल, तो वो आप डिटेल में देख सकते हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी तो फिर हाथ में खड़ग पकड़ना पड़ता है। हर एक आप देख लेना, जिनको हम पूजते हैं भगवान है, उनके हाथ में शस्त्र है, या फिर वो क्षत्रिय वंश के थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, इवन सारे के सारे 10 सिखों के गुरु सब क्षत्रिय वंश के थे। फिर देवी पार्वती को कभी कभी सुनहरे या पीले रंग की त्वचा के साथ दिखाया जाता है। अब पीला रंग नेचुरल कहाँ से आएगा? जब आप देखना गेहूं की बालियां पक जाती हैं, कोई भी जब अनाज पकेगा, फल पकेंगे, तो वो पीले हो जाते हैं या सुनहरी हो जाते हैं। तो देवी गौरी का जब चित्रण किया जाता है, उनको पीले या सुनहरी रंग में रंगा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? वो उर्वरता की देवी हैं, पकी हुई फसलों की देवी हैं। तो अन्न लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी कौन है? यही अन्नपूर्णा है। तो उनके हाथ आप देखना, उनकी जब तस्वीर बनाई जाती है, उनके हाथ में कभी गन्ना होगा या धान की बालियां होंगी, जो खाने पीने की चीज़ों का प्रतीक है, अच्छी से अच्छी। तो दूसरा भाव क्या है? धन के साथ धान्य भी है, खाने पीने की चीज़ें। तो वो कामाक्षी या मीनाक्षी जो उनका रूप है, मीन मतलब मछलियों जैसी आंखों वाली देवी, मतलब बहुत सुंदर, तो सुंदरता की भी देवी है। दूसरा भाव जिसका बलि होगा बहुत, दूसरा भाव क्या? फेस, ज़्यादातर सुंदरता चेहरे से देखी जाती है। तो सौंदर्य लक्ष्मी, सौंदर्य धन, रूप धन, ये बहुत बड़ा धन है।
तो जो उनके दयालु स्वरूप हैं कामाक्षी या मीनाक्षी, उनके उसमें दाहिने कंधे के पास एक तोता बैठा होता है। अब तोता क्या है, बड़ी जल्दी से, तोता किस चीज़ का प्रतीक है? तोता बहुत जल्दी से आदमी की भाषा सीख जाता है। तोता तोती आपस में हमें लगता है भी प्रेम आलाप कर रहे हैं, उनकी आवाज़ बड़ी मधुर लगती है, आपस में हर्षित प्रेम संवाद हो रहा है। तो तोता बहुत प्रसन्नता पूर्वक प्रेम संवाद का प्रतीक है, बीजों का प्रतीक है। तोते बीज खाते हैं, बीज माने फिर से रिप्रोडक्शन होगी, फिर से ग्रोथ होगी, उर्वरता का प्रतीक है ये। इन तोते का रिलेशन सीधा कामदेव से भी है। कामदेव जिनको इसमें वृष कहा गया है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बाद में हम डिस्कस करेंगे उनको भी। वृष और कोई नहीं, कामदेव हैं, और उनका बहुत गहरा संबंध तोते से है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ महागौरी, इनका संबंध प्रेमपूर्ण संवाद या प्रेम, कुटुंब, प्रजनन, खान पान, इन सब चीज़ों से है। तो देवी पार्वती अक्सर लाल रंग की साड़ी पहनती हैं। अब ये लाल रंग क्या है, आप देखना ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जब सूर्य आप देखेंगे सुबह सुबह का, वो लाल होता है एकदम, और लाल रंग क्या सृजन का प्रतीक है। सूर्य का ही रंग लाल माना जाता है। फिर वो रंग अलग अलग ग्रहों पे जाएगा, ज्योतिष में चंद्रमा पे जाएगा, चंद्रमा से जो रिवर्ट बैक कलर होगा वो ऑरेंज कलर होगा। इस तरह मंगल से जो वापस आएगा वो पीला होगा। इस बारे में हम पहले बहुत वीडियोस पोस्ट कर चुके हैं, कोर्स भी करवाते रहे हम टाइम टू टाइम। अगर आप इसमें कलर थेरेपी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो हमसे कोर्स परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 45 देवी देवताओं पर चाहते हैं कि कोई कोर्स किया जाए डिटेल में, तो फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हमें प्रेरणा मिले कि हम कोर्स करें इन 45 देवी देवताओं के बारे में। इसको कनेक्ट करें ज्योतिष से, और इसके बहुत गहरे मतलब क्या हैं और रेमेडीज़ फिर इससे रिलेटेड। खैर वापस आते हैं, पार्वती के सिर पर अक्सर एक मुकुट भी होता है। जब आप तस्वीरें देखोगे, मूर्तियाँ देखेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यश, सम्मान। जिसको सम्मानित करते हैं उसके सिर पर मुकुट रखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? दूसरा भाव यश और सम्मान का भी है ज्योतिष में। तीसरा भाव भी, क्योंकि दूसरे से दूसरा है, तो वो भी मिलेगा। इसका मतलब क्या है? अगर ये जगह आप प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो आपका यश सम्मान भी बढ़ता रहेगा। और मज़ेदार चीज़ क्या है, पार्वती मैया जब भगवान शिव के साथ होती हैं, अपने पति के साथ, तब तो उनके 2 हाथ दिखाए जाते हैं, और जब वो अकेली होती हैं तो उनके 4 हाथ दिखाए जाते हैं। उनके पास में उनके दोनों बच्चे या तो खेल रहे होते हैं, या गणेश जी गोद में होते हैं और कार्तिक के पास में खेल रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब माँ अकेली है बच्चों के साथ, पति साथ में नहीं है, तो उसको एक्स्ट्रा अलर्ट होना पड़ता है, प्रोएक्टिव होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कर्मठ बनना पड़ेगा माँ जब अकेली है तो बच्चों के साथ में, नहीं तो फिर बट जाता है, अपना इतना श्रम नहीं करना पड़ता, पति साथ में। और देवी पार्वती के आप देखना हाथों में शंख है, दर्पण, माला, कभी घंटी, कभी थाली, कभी कृषि के उपकरण है जैसे अंकुश, कभी गन्ने का डंठल है, कभी कमल का फूल वगैरह है। तो इन सब के बहुत गहरे मतलब है, और सबका रिलेशन दूसरे या तीसरे भाव से है। आप देखो शंख यानी बजाना, आवाज़, ध्वनि, ध्वनि मैं मुँह से बोल रहा हूँ ना, और गले से ओरिजिन हो रहा है यहाँ पर, तो दूसरा भाव मुख, तीसरा भाव गला। फिर दर्पण, दर्पण में हम शक्ल देखते हैं अपनी, ठीक है ना भाई। तो आप हाथ पांव थोड़ा देखोगे दर्पण में, तो शक्ल, चेहरा, वो दूसरा भाव है ज्योतिष का। माला, माला गले में पहनते हैं या हाथ में गिन रहे हैं, उसके मुंह से बोल रहे हैं उस वक्त मंत्र, तो उसका भी संबंध दूसरे तीसरे भाव से हुआ। घंटी आवाज़ है, आवाज़ फिर से वही दूसरा भाव, तीसरा भाव, कान से सुनते हैं उसको। थाली, थाली में खाने पीने का सामान होगा, दूसरा भाव। कृषि उपकरण, मैंने बताया धान्य सारा दूसरे भाव से संबंधित है। खाने पीने की चीज़ें दूसरे भाव से संबंधित है। हर एक ये जो सिंबल हैं, प्रतीक हैं, उनका रूप दिया हुआ है, उनका प्रतिमा लक्षण है, हर चीज़ के बहुत गहरे मतलब है, सिंबॉलिक मैनर में बताया गया है। फिर पार्वती मैया की मूर्ति आप देखना जो बनाई जाती है उसमें अक्सर
बछड़ा या गाय साथ में होंगी या नंदी बैल होंगे फिर सवारी, ठीक है ना। गाय या बछड़ा बेसिकली भोजन का स्रोत है, उनसे दूध मिलेगा, उनसे पंचामृत बनेंगे, यहाँ तक कि गाय का गोबर लीपने पोतने के काम आ रहा है और मूत्र तक आयुर्वेद में काम आता है, दवाइयों में। तो इसका मतलब सीधा क्या है, खान पान से संबंधित। अगर पार्वती मैया जो कि अन्नपूर्णा है उनकी पूजा प्रार्थना करेंगे, या वास्तु में ये कहें ये जगह खुली होगी, यहाँ पर गंदगी नहीं होगी, यहाँ बैठ के आप मेडिटेट करेंगे, वो वाले कर्म करेंगे जो हम आगे अभी बताने वाले हैं। क्लासिकल टेक्स्ट में क्या क्या बताया है, यहाँ पर क्या करना शुभ होगा, तो आपको सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी धीमे धीमे। हमारे यहाँ तो कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब हर व्यक्ति ब्रह्म की अवस्था तक पहुँच सकता है। हमारे यहाँ कोई ऊपर नीचे का भेद नहीं है, हर व्यक्ति वो अवस्था प्राप्त कर सकता है ब्रह्म की। पार्वती प्रोत्साहन की देवी है, एनकरेज करती हैं हमें। एनकरेज जनरली हम कैसे करते हैं, मुंह से। दूसरा भाव तर्क की देवी हैं, लॉजिक, लॉजिक भी वही दूसरे भाव से देंगे हम। स्वतंत्रता की देवी है, इंद्रियां हमारी वहाँ परम स्वतंत्रता। शक्ति की देवी हैं, शक्ति तीसरे भाव से देखेंगे, लेकिन वाक शक्ति वो दूसरे भाव से ही देखते हैं। इसके साथ साथ क्या वो प्रतिरोध की देवी भी हैं, कर्म की देवी हैं और प्रतिशोधात्मक न्याय की भी प्रतीक हैं। दुर्गा का देखना, किसी भी फिल्म में दुर्गा कब दिखाई जाती है कि किसी लड़की ने अपने अपमान का बदला लेना है, तब दुर्गा का रूप दिखाया जाता है। मतलब प्रतिशोधात्मक न्याय, न्याय में प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है, वो सब तीसरे भाव से देखेंगे। तो दुर्गा के रूप में बुराई की पहचान करती हैं उमा पार्वती और फिर उसका नाश भी करती हैं। लेकिन अन्नपूर्णा के रूप में, पोषण के रूप में भोजन भी देती है, प्रचुरता से सृजन भी करती हैं, वो अन्न लक्ष्मी है। तो दूसरा और तीसरा भाव एक दूसरे के पूरक हैं, आप समझ जाओगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो देवी पार्वती का जो सौम्य रूप है जिसे हम महागौरी कहते हैं, वो निष्पक्ष है, इनडिफरेंट, किसी का पक्ष नहीं लेना। तो दूसरा भाव जिसका बलि होगा वो व्यक्ति जुडिशियस होगा। दूसरा तीसरा भाव वो व्यक्ति सही का पक्ष लेकर चलेगा। देवी पार्वती ने मीडिएट किया था देवताओं के बीच में, उनका झगड़ा सुलझाया था, तो ये व्यक्ति बहुत अच्छे से मीडिएटर बन सकता है जिसका दूसरा भाव स्ट्रॉन्ग है। और आगे हम डिस्कस करेंगे तीसरा भाव भी। तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल निष्पक्ष होकर लोगों के झगड़े सुलझा सकता है। और आपके घर में ये जगह है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईशान का पूर्व। और देवी सुंदर हैं, दयालु हैं, परोपकारी हैं, करुणावान हैं। तो ये सब गुण मिलते हैं आपको यहीं पर, इस जगह से। तो अगर आप चाहते हैं खुद ऐसे गुण विकसित हों आपके अंदर या आपके बच्चे के अंदर, तो इस दिशा का भरपूर उपयोग करें। आप देखिए नवरात्रि तो साल में 2 बार मनाई ही जाती है, उसके अलावा विजयदशमी या दशहरा वो भी देवी को समर्पित है, वो उनके दुर्गा रूप को समर्पित है। फिर तीज और राजस्थान में गणगौर मनाया जाता है, ये सब देवी को ही समर्पित त्यौहार हैं। वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट, शास्त्रीय ग्रंथों में यहाँ पर आप वत्स की जगह पर क्या क्या करना बताया गया है। और ख़ासकर पब्लिक एक्टिविटीज़, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, प्रशासनिक क्रियाकलाप करने हैं, कमर्शियल यानी वाणिज्यिक, प्रोफेशनल क्रियाकलाप हैं, पब्लिक रिलेटेड, रिलीजियस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर। वास्तु मंडनम ग्रंथ में 5वें अध्याय में कहा गया है आप वत्से अम्बरागारम, आप वत्स की जगह पर क्या हो, वस्त्रागार, कपड़े रखने की जगह, कपड़ों की अलमारियाँ जिस तरह घर में, अम्बरागारम, अंबर यानी कपड़े। अब आप देखो दूसरे भाव से कपड़े भी देखे जाते हैं। दूसरे भाव से जो आप घड़ी पहनते हो, जो आप ज्वेलरी पहनते हो, जो सुगंधियाँ यूज़ करते हो, जो जेम्स सारे, वो दूसरे भाव से देखते हैं। धन स्थान, वस्त्र बहुत बड़ा धन है, डिजाइनर क्लोथ्स या सिंपल भी फिर महंगे होते हैं। तो अंबरागारम। फिर आइए सम्रांगण सूत्रधार के 15वें अध्याय में क्या कहा है,
यहाँ पर ऐसा जलाशय, आपवत्स की जगह पर यहाँ पर ऐसा जलाशय या तालाब हो जिसमें वन के समान शुद्ध जल हो। जंगल में जो नेचुरल पानी होता है एकदम शुद्ध होता है, जब आदमी जाता है वहाँ उसको सब गंदगी फैला देते हैं लोग। तो वहाँ पर ऐसा जलाशय बनाओ जिसका जल एकदम दर्पण के समान शुद्ध हो, एकदम नीचे तक दिखे। और क्या, वो विकसित कमलों के फूलों से भरा हो, कमल खिलते हैं उसमें। कमल बहुत शुभ माना गया है। एक मैंने वीडियो डाली थी इस बारे में, क्यों शुभ माना गया कमल। कमल में 10 दिशाएं और 5 महाभूत सब समाहित हैं, उनका मैसेज देता कमल। और क्या कहा है इसमें, हंस, क्रौंच, सारस जैसे जलीय पक्षी कलरव करते हों, चहचहाते हों। हंस का तो देखना ही शुभ माना गया। क्रौंच पक्षी, उसका वध होते देखकर वाल्मीकि ने रामायण रच दी थी पूरी। तो ये हंस, सारस, क्रौंच ये बहुत शुभ पक्षी माने गए हैं। फिर आइए, मैमतम के 29वें अध्याय में एक 3 परकोटों वाले महल का उल्लेख है, बहुत डिटेल में उसके बारे में बता रखा है। उसमें क्या बताया, पहले परकोटे पे क्या बताया, ये जगह मंदिर जैसी है। अभी देखो हम क्या बात कर रहे थे, आपवत्स महागौरी, बहुत शुभ है। अभी पीछे क्या बताया कि वहाँ पे जलाशय हो, शुभ पक्षी हो, वहाँ पर निर्मल सरोवर हो, निर्मल जल से भरा हुआ, मतलब ये जगह जल की है। आप देखो दूसरा भाव क्या है, दूसरी राशि है, शुक्र की राशि, चंद्रमा वहाँ उच्च का हो जाता है। पानी से संबंध है, खान पान से संबंध है दूसरे भाव का ज्योतिष में। और वो दूसरा भाव क्या है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये जगह मंदिर जैसी है। दूसरा भाव लाल किताब कहती है कि ये मंदिर है। दूसरा भाव, ज़्यादातर लोग सोचते हैं 9वां भाव, दूसरा भाव कहा है, घर में ये मंदिर है, ये मुख है आपका, देवता के हम दर्शन करते हैं। दर्शन भी किस चीज़ के करते हैं, मुंह के, मुख देखते हैं जनरली। यहाँ गर्म पानी से स्नान करना बहुत बढ़िया, पीने के लिए ठंडा पानी यहाँ रखो, बहुत बढ़िया। ये सब मैमतम में कहा जा रहा है। फिर दूसरा परकोटा है, उसमें क्या बढ़िया बताया, बावड़ी, कुआं, लंबी झील, पीने का पानी, विभिन्न प्रकार के फूल, बगीचा, उद्यान, उसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। आप देखो खुली जगह या फिर पानी की जगह या मंदिर की जगह या मंदिर के समान पवित्र है जो पीने का पानी, उससे ज़्यादा पवित्र क्या होगा, वो हमारी बॉडी का ही पार्ट बनना है। ठीक है, देखो सीधा सीधा दूसरा भाव ज्योतिष में जो है उसी से रिलेटेड चीज़ें बता रखी हैं। और फिर मज़ेदार चीज़ जब हम आप डिस्कस करेंगे ना, आप जो कि भगवान शिव है, उसमें भी यही रिकमेंडेशन है सारी। ये जो पहला परकोटा दूसरे परकोटे में बताया गया ना, यही आप में भी बताया गया। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप और आपवत्स में कोई फ़र्क नहीं है, बस समझाने का तरीका है। एक भगवान शिव और उनकी शक्ति, शिव शिवा एक ही बात। फिर एक सौबल पैलेस का उल्लेख है 29वें अध्याय में ही मैमतम में। उसमें आपवत्स की जगह पर जो रिकमेंडेशंस हैं वो वही हैं जो पहले हम ईश के पद पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उससे रिलेटेड वीडियो देखिए, ईश जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसमें दोबारा से बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैमतम के 10वें अध्याय में एक बाज़ार का उल्लेख है जिसमें अलग अलग आर्टिकल्स कहाँ बिकें, उनकी दुकानें कहाँ हो, किस दिशा में हो, उसका बहुत अच्छे से उल्लेख कर रखा है, जो ज़्यादातर दूसरी किताबों में इतना मैनेज्ड वे में नहीं मिलता। तो इसमें क्या बताया है, ईश और महेंद्र द्वारों के पदों के बीच, मतलब महेंद्र में तो द्वार हो गया, ईश पर्जन्य जयंत की जगह पर, और इन्हीं के पीछे क्या है, आपवत्स है। वहाँ क्या बताया, मांस, मछली, सूखे उत्पाद और सब्जियों के लिए बाजार हो, मतलब खाने पीने की चीज़ें। फिर से वही दूसरा भाव ज्योतिष का, ये जो स्थान है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये किस काम के लिए, बाजार में भी खाने पीने की चीज़ें, पेरिशेबल ईटेबल्स, ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो बहुत जल्दी ख़राब हो सकती हैं। आजकल जिस तरह आप दूध लाते हो सुबह सुबह, दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, अंडे, ब्रेड, ये जो सब चीज़ें हैं जो फटाफट उसी वक्त कंज्यूम की जानी है, या सूखे मेवे भी बहुत जल्दी जो ख़राब हो सकते हैं, देखना बरसातों में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं चीज़ें। तो और यहाँ ये मैं बता दूँ, वास्तु में कोई वेज नॉन वेज से मतलब नहीं है वास्तु का। वास्तु का सीधा सा है उस संस्कृति में लोग क्या खाते पीते हैं, वो जो चीज़ें वहाँ उनके खाने की बहुत जल्दी ख़राब हो सकती हैं, उनका बाज़ार
ईश पर्जन्य जयंत की जगह पर हो और उसके पीछे आपवत्स है वहाँ पर भी ये मतलब हुआ। तो आप इस बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पुस्तक कॉर्पोरेट वास्तु, उसमें आप इन देवी देवताओं के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक है। इस सब्जेक्ट पर 45 देवी देवताओं पर अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आप इसमें इच्छुक हैं, और आप हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। इस तरह आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे कोर्सेज ज्योतिर्विद्याओं में, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष की संबंधी अन्य विद्याएं हैं जो, जिस तरह ज्योतिष है, पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, इनमें कोर्सेज करवा रहे हैं पिछले 25 सालों से। तो आप हमें इस बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोर्स करना चाहते हैं। तो आप अगर ज्योतिष या वास्तु की कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।